सोनिक द हेडजॉग 3 तो मूवी स्टार्ट होती है और हम जापान में एक आइलैंड पर गन के एक सीक्रेट प्रिजन का सीन देखते हैं जहां गार्ड्स कंटेनर में बंद शैडो पर नज़र रख रहे होते हैं। जहां शैडो को मारिया नाम की एक लड़की के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। अब यहां हमें यह पता चलता है कि गन ने पिछले 50 सालों से शैडो को वहां कैद किया हुआ था। तभी कोई गन के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है जिससे शैडो होश में आने लगता है। सब सोल्जर्स गन लेकर कंटेनर को घेर लेते हैं जहां होश में आने पर शैडो उस कंटेनर को तोड़कर बाहर निकलता है, जहां वो चंद सेकंड्स में सब सोल्जर्स को मार उस प्रिजन से बाहर निकलता है और पानी पर फ्लोट करता सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम सोनिक और बाकी सबको देखते हैं जहां वो सब फॉरेस्ट में होते हैं। अब यहाँ सब मिलकर सोनिक को ट्रिक करके सरप्राइज पार्टी देते हैं क्योंकि आज के दिन सोनिक अर्थ पर आया था और वो उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ सोनिक उन सबको थैंक्स बोलता है। जिसके बाद उन वुड्स में सोनिक को अपनी पुरानी केव नजर आती है जहाँ सोनिक और टॉम उसके अंदर जाते हैं। वहाँ बनी एक ड्राइंग देख सोनिक टॉम को बताता है कि अर्थ पर अपनी पहली रात उसने ये बनाई थी ताकि उसे याद रहे कि वो कहाँ से आया है, और बताता है कि वो आज भी लॉन्ग क्लॉक को बहुत याद करता है। जहाँ टॉम कहता है कि उसे इस बात की खुशी है कि लॉन्ग क्लॉक को खोने और उसके साथ जो भी हुआ उस सब के बाद भी उसने अपने दिल में खुद को चेंज नहीं होने दिया। दूसरी तरफ हम शैडो को टोक्यो सिटी में देखते हैं जहाँ गन के सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। वो गुस्से में उनसे बोलता है कि वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वहीं वुड्स में टीम सोनिक के पास डायरेक्टर रॉकवेल आती है और बताती है कि वो कमांडर वॉल्टर्स के कहने पर आई है और उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। जहां वो सोनिक, टेल्स और नकल्स को लेकर टोक्यो पहुंचती है, जहां वो हेलीकॉप्टर से जंप करके हीरोइक लैंडिंग करते हैं और उनका सामना शैडो से होता है। अब यहाँ सोनिक उससे बात करने के लिए कहता है लेकिन वो कहता है कि वो गन हेलीकॉप्टर से आए हैं, उनके दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं। तभी नकल शैडो पर अटैक करने बढ़ता है लेकिन वो उसके साथ साथ सोनिक और टेल को भी नॉक कर देता है। जिसके बाद वो सोनिक से कहता है कि बेहतर होगा कि वो उसका पीछा ना करे, लेकिन सोनिक फिर भी उसके पीछे जाता है जहां वो फुल पावर से एक दूसरे को हिट करते हैं। जिसके अगले ही पल सोनिक हैंडकफ से बंधा नजर आता है और शैडो वहां से जा चुका था। तभी वहां नकल्स और टेल्स आते हैं जहां सोनिक उनसे कहता है कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें उस सारी सिचुएशन की डिटेल्स पता करनी होंगी। जिसके बाद वो तीनों चाओ गार्डन में कमांडर वॉल्टर से मिलते हैं जहां वॉल्टर एक्सप्लेन करते हुए सोनिक को बताता है कि शैडो भी उसी की तरह अर्थ पर आया एक हेडजॉग है। जहां सोनिक को नई फैमिली और फ्रेंड्स मिले वहीं शैडो को तकलीफ और नफरत मिली जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया है। शैडो उन्हें 50 साल पहले अर्थ पर गिरे एक मीटियोर से मिला था। साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला कि शैडो के पास केओस एनर्जी है जो कि बहुत पावरफुल और खतरनाक है, और जहां वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो उस ओवर पावर्ड एनर्जी की वजह से ब्लास्ट हो गई और काफी लोग मारे गए। इसलिए गन ने उस एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर और शैडो को अपनी कस्टडी में ले लिया। शैडो के बारे में सिर्फ चंद लोग जानते थे लेकिन कुछ वक्त पहले उनके सिस्टम को किसी ने हैक करके शैडो को आजाद कर दिया। तभी उन पर कुछ हैक ड्रोन्स अटैक कर देते हैं। वहीं एक मिस्टीरियस बाइकर भी एंट्री करता है जो कि उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर वहां से चला जाता है। अब उस अटैक में वॉल्टर्स काफी इंजर्ड हो गया था, जहां वो अपनी लास्ट मोमेंट्स में सोनिक को एक की कार्ड देता है और बताता है कि ये गन का बनाया अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है, उसे ये गलत हाथों में नहीं जाने देना है। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां रॉकवेल आती है जहां उसे सोनिक, टेल्स और नकल्स की एक पिक्चर मिलती है जिससे उसे लगता है कि ये सब उन्होंने किया है और वो ही की कार्ड चोरी करके गए हैं। दूसरी तरफ सोनिक और उसकी टीम उस मिस्टीरियस बाइकर को चेस कर रही होती है जहां एट दी एंड उन्हें पता चलता है कि वो असल में एजेंट स्टोन होता है। जहां उन्हें ये शॉकिंग खबर भी मिलती है कि डॉक्टर रोबोटनिक अभी भी जिंदा है, लेकिन स्टोन उन्हें बताता है कि रोबोटनिक का उन पर हुए अटैक और गन के सिस्टम हैक होने के साथ कोई लेना देना नहीं, बल्कि कोई उसके तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद स्टोन उन्हें एक जायंट क्रैब के अंदर डॉक्टर रोबोटनिक के पास लेकर जाता है जहां डॉक्टर अचानक उन्हें देख डर जाता है। स्टोन रोबोटनिक को वीडियो दिखा बताता है कि कोई उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर रोबोटनिक अपने पुराने स्टाइल में उसके ड्रोन्स यूज करने वाले की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। अब यहाँ क्योंकि सोनिक और रोबोटनिक एक ही आदमी के पीछे थे इसलिए वो दोनों मिलकर काम करने पर एग्री करते हैं, जहाँ रोबोटनिक के कहने पर सोनिक उसे अपने एक क्विल तोड़ कर देता है। जिसके बाद हम शैडो को देखते हैं जहाँ वो अपनी पुरानी गन की लैब में पहुंचता है, जहाँ उसे मारिया के साथ गुजारे पल याद आने लगते हैं जो कि उस लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर की पोती थी। जहाँ सब शैडो को खतरनाक एलियन और एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज समझते थे, वहीं सिर्फ मारिया ही थी जो कि उसे डिफरेंट नजर से देखती थी। जहाँ दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों अक्सर इकट्ठे टाइम स्पेंड किया करते थे। एक रात मारिया शैडो को लैब से बाहर लेकर जाती है जहाँ वो स्टार्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि स्टार्स कितने खूबसूरत है ना। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि स्टार की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए 100 साल से भी ज्यादा का अरसा लगता है, अगर स्टार खत्म भी हो जाए तो उसकी रोशनी फिर भी रह जाती है।
जिसके बाद प्रेजेंट में शैडो के पास डॉक्टर आता है जो कि बोलता है कि उसे पता था कि वो जरूर आएगा, जिन्होंने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी उस लैब में सोनिक और बाकी सब की एंट्री होती है, जहां वो अलहदा होकर लैब को चेक करने लगते हैं, जिन पर शैडो एक एक करके अटैक करता है। वही रोबोटनिक को अपने ड्रोन्स मिलते हैं जिन्हें वो चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर जेरल्ड की, जो कि रोबोटनिक को बताता है कि वो उसका ग्रैंडफादर है, जो कि सुन रोबोटनिक उसे हक कर लेता है और पूछता है कि वो अब तक कहाँ था, जिस पर वो बताता है कि वो पिछले 50 सालों से गन की कैद में था। दूसरी तरफ शैडो ने सोनिक, टेल्स और नकल्स को बांध रखा था। तभी वहाँ जेरल्ड और रोबोटनिक भी आ जाते हैं, जहाँ जेरल्ड के कहने पर शैडो सोनिक से वो की कार्ड ले लेता है जो कि उसे वॉल्टर्स ने दिया था। अब यहाँ जेरल्ड बताता है कि उसकी आजादी के बदले उसने गन की एक्लिप्स कैनन बनाने में हेल्प की थी, जिसकी हेल्प से वो अर्थ पर किसी भी जगह केओस रे से अटैक कर सकते हैं। उस वेपन को यूज करने के लिए 2 की कार्ड्स की जरूरत होती है, जहाँ दूसरा की कार्ड गन के हेडक्वार्टर लंदन में है, जहाँ रोबोटनिक उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वहीं शैडो उस लैब में एक छोटा सा ग्रेनेड छोड़ देता है, जिससे वहाँ मिनी ब्लैक होल बन जाता है, जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे सोनिक की टीम रिंग पोर्टल की हेल्प से बच जाती है। लेकिन जेरल्ड को लगता है कि वो मारे गए हैं, जिसके बाद जेरल्ड रोबोटनिक और शैडो के साथ लंदन हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं सोनिक, नकल्स और टेल्स टॉम और मैडी के पास पहुंचते हैं, जहां वो उनकी हेल्प मांगते हैं। टेल्स उन्हें गन हेडक्वार्टर की डिटेल एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि की कार्ड हेडक्वार्टर के अंदर एक सीक्रेट वॉल्ट में है, लेकिन उससे पहले लेजर ट्रैप्स और बिल्डिंग के बाहर एनर्जी शील्ड है, जिससे वो गुजर कर आगे नहीं जा सकते। इसलिए टॉम और मैडी को किसी तरह सिक्योरिटी सर्वर रूम में जाकर टेल्स की एक पेन ड्राइव लगानी होगी, जिससे वो ट्रैप्स को बंद कर सकेगी और फिर सोनिक की कार्ड लेने के लिए एंट्री करेगा। दूसरी तरफ रोबोटनिक और जेरल्ड भी लंदन पहुंच गए थे, जहां रोबोटनिक और जेरल्ड की कार्ड लेने जाते हैं और वो स्टोन और शैडो को पीछे छोड़ जाते हैं। वहीं टॉम और मैडी टेल्स के दिए होलोग्राफिक गैजेट से रेचल और रैंडल बंद सिक्योरिटी सर्वर रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां रोबोटनिक की ऑलरेडी एक पेन ड्राइव लगी होती है। दूसरी तरफ स्टोन शैडो से बात करते हुए वर्ल्ड पर रूल करने की बात करता है, लेकिन वो कहता है कि जब उनका काम खत्म होगा तो रूल करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जो कि सुन स्टोन पूछता है कि उनका इरादा क्या है। लेकिन तभी टेल्स उनकी शिप पर पानी छोड़ देता है, क्योंकि वो उस वक्त अंडरग्राउंड सीवरेज में थे। दूसरी तरफ जेरल्ड और रोबोटनिक ऑलरेडी वहीं हैं। ये पता चलने पर सोनिक बेस में एंटर होता है, जहां रोबोटनिक और जेरल्ड अपने सूट्स की हेल्प से लेजर से बचते हुए की कार्ड के पास पहुंच गए थे। तभी वहां सोनिक भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि उन तीनों में से कोई की कार्ड तक पहुंचता, रॉकवेल उन्हें एक ग्रेविटी ट्रैप में फंसा देती है, जिसके बाद वो वहां आकर कार्ड उठा लेती है, जहां हम देखते हैं कि उसने टॉम और मैडी को भी पकड़ लिया था। अब यहाँ सोनिक के इशारे पर नकल्स वॉल्स को तोड़ते हुए वहां एंटर होता है, जहां रॉकवेल से ग्रेविटी ट्रैप का रिमोट गिर जाता है और नकल्स उसे उठाकर तोड़ देता है, जिससे वो ट्रैप रैंडमली वर्क करने लगता है। वहीं टॉम, मैडी और टेल्स पर एक बोल्डर गिरने वाला होता है, जो कि सोनिक किसी तरह डिस्ट्रॉय करके उन्हें बचा लेता है, लेकिन रॉकवेल की कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। तभी टॉम को एक आइडिया आता है और वो वॉल्टर बन रॉकवेल को ट्रिक करके उसे की कार्ड ले लेता है, लेकिन उसे वॉल्टर समझ शैडो उस पर अटैक करके की कार्ड उठा लेता है, जहां टॉम शैडो के अटैक से बेहोश हो जाता है। तभी वहां सोनिक आता है, जो कि टॉम को बेहोश देख दुखी हो जाता है। ये सब देख शैडो को मारिया के साथ गुजारे अपने लास्ट मूवमेंट का फ्लैशबैक आता है, लेकिन वो वहां से गर्ल्ड और रोबोटनिक के पास पहुंचता है, जहां वो अब दोनों की कार्ड मिलने पर एक्लिप्स कैनन के अंदर पहुंचते हैं, जहां वो पानी के अंदर एक बंकर से उसे बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ हम मैडी को टॉम को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाते हुए देखते हैं, जहां सोनिक शैडो पर बहुत गुस्सा था और वो टॉम के लिए बदला लेना चाहता था, इसलिए वो नकल्स से मास्टर एमरोल्ड का पूछता है, जहां नकल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिक उसकी नहीं सुनता, जिस पर वो उसे बताता है कि मास्टर एमरोल्ड वेड के पास है। जहां सोनिक वेड के पास पहुंच मास्टर एमरोल्ड लेता है और सुपर सोनिक बन शैडो की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ स्टोन रोबोटनिक से कांटेक्ट कर बताने की कोशिश करता है कि गर्ल्ड और शैडो उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता रहे और कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ शैडो गर्ल्ड से पूछता है कि क्या मारिया भी यही चाहती होगी, जिस पर गर्ल्ड कहता है कि सवाल ये नहीं कि मारिया क्या चाहती होगी, सवाल ये है कि ह्यूमैनिटी क्या डिजर्व करती है। वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वो बस ये याद करे कि उनके साथ क्या हुआ था। जहां शैडो को फ्लैशबैक आता है, जिससे हमें पता चलता है कि गन ने शैडो को पकड़ने के लिए लैब पर अटैक किया था, जहां उनसे शैडो, मारिया और गर्ल्ड बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गन सोल्जर्स की एक बुलेट जो कि केमिकल बॉटल्स पर जा लगती है, उसी की वजह से वहां ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मारिया की डेथ हो गई थी और दोनों अब पूरी ह्यूमैनिटी से उसका बदला लेना चाहते थे। जहां ये सब याद करते हुए शैडो बहुत ही तेजी से भागने लगता है और अपनी केओस एनर्जी से रिएक्टर को चार्ज करने लगता है। अब ये सब देख रोबोटनिक पूछता है कि वो करने क्या वाला है, जिस पर गर्ल्ड बताता है कि रिएक्टर के चार्ज होने के बाद वो अर्थ पर कैनन
कैनन से केओस एनर्जी फायर करेंगे, जिसमें अर्थ के साथ साथ वो भी मारे जाएंगे। ये सब सुन रोबोटनिक हैरान रह जाता है और बोलता है कि वो दोनों मिलकर ह्यूमैनिटी पर राज कर सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं। कर्ट कहता है कि ह्यूमैनिटी एक फेलियर है, उस पर राज करने जैसा कुछ नहीं, तुम सबके होते हुए अकेले थे, सब तुमसे नफरत करते हैं। लेकिन रोबोटनिक बोलता है कि अब आप मेरे साथ हो, हम फैमिली हैं। कर्ट बोलता है कि उसकी फैमिली सिर्फ मारिया थी और किसी की भी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। जिसके बाद कर्ट फायरिंग काउंटडाउन स्टार्ट करता है, जहां अर्थ डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ 10 मिनट थे। तभी वहां सोनिक की एंट्री होती है, जहां वो एक्लिप्स कैनन से शैडो को पकड़कर वापस अर्थ पर ले जाता है। अब यहाँ शैडो हिट करके सोनिक से एमरोल्ड निकाल देता है, जिसके बाद दोनों एमरोल्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दोनों को आधी आधी पावर्स मिल जाती हैं। जहाँ शैडो सोनिक से बोलता है कि गुस्से में तुम मुझसे बदला लेने आए हो, तुम मेरी ही तरह हो, मुझे लगा था कि तुम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, खास करके टॉम से बहुत प्यार और उनकी फिक्र करते हो। अब ये सब सुन सोनिक को बहुत गुस्सा आता है और वो शैडो को बहुत जोर से पंच करता है, जिससे वो सीधे मून पर जा गिरता है। जहाँ सोनिक उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे टॉम की केव में बोली हुई बात याद आती है और उसे याद आता है कि वो ऐसा नहीं है, जिस पर वो उसके साथ ही बैठ जाता है। सोनिक शैडो से कहता है कि जब उसने लॉन्ग क्लॉ को खोया था उसे भी बहुत दर्द हुआ था, इसलिए वो उसकी तकलीफ समझता है। शैडो पूछता है कि क्या दर्द वक्त के साथ कम हो जाता है, जिस पर सोनिक कहता है कि नहीं, लेकिन उस दर्द से ज्यादा पावरफुल आपका उनके लिए प्यार और रिलेशन होता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। तभी शैडो को मारिया की बात याद आती है कि स्टार खत्म होने के बावजूद भी रोशनी रहती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत गलत कर रहा था। अब यहाँ दोनों मिलकर जर्ड को रोकने का डिसाइड करते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हम जर्ड और रोबोटनिक को फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ नकल्स और टेल उसकी हेल्प करते हैं और रोबोटनिक जर्ड को सोने के चार्ज क्विल से हिट करता है, जहाँ वो केओस एनर्जी में जा टकराता है, जो कि उसे वेपोराइज कर देती है। तभी टाइम खत्म हो जाता है और एक्लिप्स कैनन से केओस बीम फायर हो जाती है, जहां सोनिक और शैडो उसके सामने आकर उसे अर्थ को हिट करने से रोकते हैं। उसी दौरान रोबोटनिक, टेल्स और नकल्स उस बीम को रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन वो उसकी ट्राइजेक्टरी चेंज करने की कोशिश करते हैं। वहीं सोनिक सुपर सोनिक से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुली अर्थ को बचा लेते हैं। वहीं सोनिक बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, जहाँ टेल्स एक रिंग लेकर उसे बचाने के लिए जंप करती है, लेकिन वो भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ केओस एनर्जी से कैनन का कोर ओवरलोड होकर अनस्टेबल होने लगता है, जहां शैडो रोबोटनिक से कहता है कि वो कोर को स्टेबल करने की कोशिश करे। वो कैनन को अर्थ से दूर लेकर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर अर्थ के करीब ब्लास्ट हुआ तो रेडियो एक्टिव एनर्जी हर तरफ फैल जाएगी। अब यहाँ रोबोटिक अपनी फाइनल मोमेंट्स में लाइव स्ट्रीम करके अर्थ के लोगों से कहता है कि वो अर्थ पर रूल करना चाहता था, लेकिन अगर वो रूल नहीं कर सकता तो वो उसे बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। और स्टोन से थैंक यू बोलता है, हमेशा उसका साथ देने के लिए और हमेशा उसके साथ लॉयल रहने के लिए। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो कि सुन वो इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद रोबोटनिक सबको गुड बाय बोलता है और कैनन ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ रोबोटनिक और शैडो खुद को सैक्रिफाइस करके अर्थ को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ नकल टेल्स और सोनिक को बचा लेता है, जहां सोनिक उससे माफी मांगता है, जहां वो उसे माफ कर हग कर लेते हैं। जिसके बाद कुछ टाइम गुजर जाता है, जहां हम सोनिक, नकल, टेल, टॉम और मैडी को फिर से वुड्स में देखते हैं, जहां सोनिक, नकल और टेल्स रेस स्टार्ट करते हैं, जहां इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। जिसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम सोनिक को देखते हैं, जो कि रेस से भागते हुए न्यूयॉर्क के एक पार्क में पहुंचता है, जहां उस पर मेटल सोनिक्स की एक आर्मी अटैक कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर न्यू हेजहॉग एमी रोज की एंट्री होती है, जो कि उन मेटल सोनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नकल उस ब्लास्ट में सरवाइव कर गया था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।